हाँ, तो बच्चों काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी करा रहा था इससे पिछले लेक्चर में, और उसमें मैंने पहले 5 पॉइंट लिखे थे। पहला पॉइंट तो लिखा था गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट रैपिड मोशन में है। दूसरा लिखा था कि मॉलिक्यूल्स द्वारा जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाई हुआ वेसल का वॉल्यूम से बहुत कम होता है। अगर मैंने यहाँ लिखा था कि भाई अगर वॉल्यूम बी है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर हम सबको एक जगह इकट्ठा करें छोटे मॉलिक्यूल्स को, इतना सा आएगा, और ये वॉल्यूम इतना बड़ा है, तो बी जो है वी से बहुत छोटा होता है। तीसरा पॉइंट बताया था कि नो म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है। चौथा बताया था कि मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करते हैं तो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हैं, जैसे बॉल टकरा के उसी स्पीड से वापस आ जाती है, ऐसे वो उसी स्पीड से वापस चले जाते हैं और कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल्स की उतना ही टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर उसका काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और छठा पॉइंट बता रहा था जो कि रह गया था, अधूरा रह गया था, कि प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। अब इससे कैसे प्रेशर बनता है ये हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसको समझिए आप। मैं पहले तो ऊपर भी बताया था, व्हेन मॉलिक्यूल strike the walls of vessel, they return back with same velocity। वो उसी वेलोसिटी से रिटर्न बैक करते हैं, रिटर्न बैक विद सेम velocity, because these are perfectly elastic। परफेक्टली इलास्टिक वही होता है। इलास्टिक का मतलब होता है जितना, जैसे इलास्टिक वापस आ जाता है अपनी जगह पे, इस तरह से टकराने के बाद वो वापस लौट आते हैं उसी स्पीड से। तो क्या होता है इससे, ड्यू टू rebounding back in this way, इस प्रकार जो रिबाउंडिंग होती है ना, there is change in momentum। ये तुम आगे पढ़ोगे, अभी शायद तुमने नहीं पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ोगे कि मोमेंटम जब चेंज होता है तो फोर्स पैदा होता है ड्यू टू रिबाउंड बैक। क्या वेलोसिटी, बिकॉज दीज आर परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक है, ये रिटर्न बैक करते हैं। और इस रिबाउंडिंग बैक की वजह से, मैंने बताया ना ये कैपिटल से कर रहा हूँ इसलिए मैं, ड्यू टू रिबाउंडिंग बैक in this way there is a change in momentum of the molecule। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है चलने से। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप भाग रहे होते हो, तुम भागते भागते अगर कोई किसी चीज़ से टकराए तो क्या होगा, वो गिर जाएगा ना एकदम। क्यों गिर जाएगा? तुम खड़े हुए छू दो तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर भागते हुए कोई किसी से टकरा जाओगे
तो इतनी फोर्स आ जाती है तुम्हारी बॉडी में कि वो दूसरा आदमी छूते ही तुम्हें गिर जाएगा। तो उसी को मोमेंटम कहते हैं, जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। कोई भारी चीज़ हो और उसमें तेज़ी से आ भी रही हो, जैसे आता हुआ गोला हो कोई बहुत मोटा सा चलते हुए और तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम गिर पड़ोगे उसको टच करते ही, क्योंकि वो मोमेंटम ज़्यादा होता है। छोटी सी बॉल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी बॉल है क्रिकेट जैसी और बहुत तेज़ी से आ रही है तो कितनी ज़ोर से सिर भी फोड़ देगा वो। क्यों मोमेंटम ज़्यादा होता है। अगर बॉल वैसे ही तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी जाए तो नहीं सिर फूटेगा, तो या सिर पे गिर जाए तो नहीं टूटेगी, लेकिन बहुत तेज़ी से अगर आ रही है बॉल तो फूट जाएगा। तो ये जो इफेक्ट होता है मास और वॉल्यूम का इफेक्ट, उसको मोमेंटम कहते हैं, और उसी की वजह से फोर्स पैदा होता है। तो ड्यू टू रिबाउंडिंग बैक इन दिस वे, ये इसके कारण देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द molecules which creates force। अभी मैंने बताया ना मोमेंटम की वजह से फोर्स क्रिएट होती है ऑन द वॉल्स। वॉल्स पे मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज की वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो गया। मैंने बताया चेंज इन मोमेंटम से फोर्स प्रोड्यूस होता है, विच क्रिएट फोर्स ऑन द वॉल्स and the force exerted on walls of the container on unit area of cross section is known as pressure। समझ आया आपके? नहीं आया? नहीं आया होगा अभी। देखो अभी तो मैं टेक्निकली बता देता हूँ, अभी आगे डेरिवेशन भी आएगा। देखो ये है वेसल, अब मैं 3 डायमेंशनल बना रहा हूँ। हम एक बक्सा समझ लें, है ना? बक्सा बनाना आता है ना? ऐसे बनाते हैं ना? ये इसका नीचे का तला हो गया, है ना? एक नीचे का ये तला हो गया, ये ऊपर टॉप हो गया। एक साइड ये सामने की हो गई तुम्हारे, एक पीछे की हो गई, ठीक है? एक तो ये फेस, एक के ऊपर 2 फेस। एक फेस ये हो गया सामने वाला, एक पीछे वाला। कितने हो गए? 4। और एक ये साइड वाला और एक ये साइड, 6 फेस होते हैं। अब इसमें कंसीडर ये करो कि एक मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं अभी हम। ये मॉलिक्यूल है, इसकी ये वेलोसिटी मान लो v है, हम अब vx मान लेते हैं, x डायरेक्शन में। ये x डायरेक्शन मान ली हमने, है ना? और ये y डायरेक्शन मान ली, और ये मान लो हमने z डायरेक्शन। 3 फेस हैं, एक x डायरेक्शन में, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस। इस डायरेक्शन में जो चल रहा है मान लो vx डायरेक्शन से ये टकराता है, हैं? इसका मास क्या है? m है मान लीजिए। अब ये टकरा करके लौटेगा ना, रिटर्न होगा, ये लौट गया। तो इसकी वेलोसिटी v है तो, और मास मान लो m है, तो mv इसका मोमेंटम हो गया, मास वॉल्यूम प्रोडक्ट ये हो गया। और लौट के आया तो क्या हो जाएगा? ये मोमेंटम, वेलोसिटी उल्टी हो गई, माइनस mv हो गया। mvx एक्स डायरेक्शन की भी ले रहे हैं हम। mvx से हम टकराया और लौटा तो वेलोसिटी माइनस हो गई, तो इसलिए माइनस mvx हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ? ध्यान से देख लो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मोमेंटम क्या होता है बताओ? चेंज कैसे निकालते हैं? दूसरा माइनस पहला, दूसरा क्या है?
माइनस एम वी एक्स, और पहला क्या है माइनस एम वी एक्स, तो ये हो गया माइनस 2 एम वी एक्स। ये बात समझ में आ रही है आपके? ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इस पे टकरा रहा है ना, एक फेस के ऊपर है ये, है ना। ऐसे दूसरे फेस पे भी होगा, ऐसे कुछ वही मॉलिक्यूल यहाँ जाके भी तो टकराएगा, फिर वापस लौटेगा। तो हम एक ही फेस को ले रहे हैं, मान लो अभी तो इसी फेस को ले रहे हैं जिस पे टकरा रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mvx, है ना। जब ये चेंज इन मोमेंटम हो गया तो इसको अगर हम टाइम से भाग देते हैं, एक सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, तो वो हो जाता है फोर्स। और फोर्स को इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे ना, इसका एरिया कितना है। अभी तो एक ही मॉलिक्यूल है, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो n से गुणा करना पड़ेगा, n मॉलिक्यूल्स हों तो nmvx आ जाएगा, और उसको फिर एरिया से डिवाइड कर देंगे। ये एरिया क्या है बताओ? ये फेस है l, लंबाई l, चौड़ाई l, ऊंचाई ये l है। ये हर एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसकी। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें कोई इस तरह का एग्जांपल ले लें, इस तरह का कंटेनर ले लें, तो हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? हमें मालूम है चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम को हम एक सेकंड में निकाल लेंगे तो वो फोर्स आ जाएगा, और फोर्स को उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे जिस एरिया पे पड़ रहा है, तो हम प्रेशर निकाल लेंगे। ये तो शॉर्ट में बताया, अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है, हम कर रहे हैं अब। तो हम कह रहे हैं लेट अस नाउ calculate pressure created by n molecules of a gas in a container of each कंटेनर भी क्या है, हमें क्यूबिक कंटेनर लेंगे हम, इन ए क्यूबिक कंटेनर। जानते हो क्यूबिक क्या होता है? अभी तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। क्यूबिक कंटेनर का मतलब क्यूब क्या होता है, जिसकी जैसे डब्बा, गत्ते का डब्बा, वो क्यूबिक होता है, जिसकी तीनों साइड लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, ऐसे डब्बे को कहते हैं क्यूब। तो हम n मॉलिक्यूल्स मान लो ऐसे डब्बे के अंदर है, क्यूबिक कंटेनर है, n मॉलिक्यूल्स में है, उसकी द्वारा प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और उस कंटेनर की ईच लेंथ हम मान लेते हैं L ऑफ ए गैस इन ए क्यूबिक कंटेनर ऑफ कंटेनर ऑफ की वजह करो, हैविंग each side of length L, हर की लेंथ L है, ठीक है। अब हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, और उससे हमें गैस लॉज ड्राइव करने पड़ेंगे। गैस इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, जनरल गैस इक्वेशन जैसे निकाली थी ऐसे ये काइनेटिक गैस इक्वेशन निकालेंगे। नाउ लेट अस कैलकुलेट प्रेशर क्रिएटेड बाय n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन ए क्यूबिक कंटेनर हैविंग ईच साइड ऑफ L, हर एक L साइड, ये भी L साइड है, ये भी दूरी L है, x डायरेक्शन की भी L है, y डायरेक्शन की भी L है,
जेड डायरेक्शन की भी, सब एल हैं ये डायरेक्शंस बता रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। लेकिन डायरेक्शन, ये हम डायरेक्शन बता रहे हैं सिर्फ, ये देखो ये जो हम बता रहे हैं ये डायरेक्शन बता रहे हैं। इसमें एक्स है, इधर जेड है, और ये वाली वाई है, ये वाली साइड वाई है। लेकिन हर क्यूब की लेंथ एल, ठीक है। अब ये बताओ हर साइड में कितने एन मॉलिक्यूल्स, लेट टोटल n molecules be present in the vessel. तो हम एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में तीनों में डिवाइड कर सकते हैं, L/3 n/3 n/3 n/3। सो ऑन एवरेज n/3 molecules can be taken traveling in each direction of x, y and z एक्सिस। तो बताया ना, 3 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, तीनों इधर भी चल रहे हैं, इस साइड में भी, इस साइड में भी चल रहे हैं, और इस साइड में भी चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं एक्स डायरेक्शन में। लेट अस कैलकुलेट change in momentum of n/3 molecules in the direction of x-axis. Before striking wall, velocity is equal to Vx. After rebounding, रिबाउंड जब लौट रहेगा, रिबाउंडिंग के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उल्टी, इक्वल टू माइनस वी एक्स हो गई। अभी बताया ना, ये वी एक्स है, ये माइनस वी एक्स है। तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। पहला लास्ट में क्या मोमेंटम बना, और पहला कौन सा था, इनिशियल ना, शुरू का। फाइनल में से मोमेंटम चेंज क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल का मतलब है मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस एम वी माइनस वी एक्स। फाइनल मोमेंटम होगा, ये तो वेलोसिटी है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंट होगा माइनस एम वी एक्स, क्योंकि ये वेलोसिटी है। मोमेंटम तो एम से गुणा करने से आएगा ना, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी एक्स, तो मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, एम वी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, तो हो जाएगा माइनस 2m
वी एक्स। चेंज इन मोमेंटम 2mvx हो गया क्वांटिटी, डायरेक्शन हमको छोड़ दें तो ये 2mvx हो गया, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन, एक कोलिजन में इतना चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम बाई ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू -2mvx इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक ही एक्शन ले रहे हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, ये हो जाता है चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम, चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम। अब टाइम कितना लगेगा, या हम इसको कह सकते हैं, यहाँ से लिखता हूँ फिर दोबारा लिख रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम कितना होगा, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, एक कोलिजन करने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ। मैं फिर इस डायग्राम के ऊपर ही आ रहा हूँ जो मैंने बनाया हुआ है आपको। देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तब एक कोलिजन होगा इस फेस पे, फिर ये वापस जाएगा, फिर टकराएगा। दूसरे कोलिजन के लिए कितना टाइम लगा, पहले ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस गया, फिर लौट के आया, यानी एक टकराने के बाद ये वापस जाएगा फिर आएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें, 12 है ना। वेलोसिटी कितनी है, v है ना। तो टाइम कितना होता है, वेलोसिटी अगर दे रखी है और लेंथ दे रखी, टाइम लेंथ दे रखी है और कितनी दूरी चलनी है, तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम हम कैसे लिखते हैं, टाइम फॉर वन कोलिजन, कितना टाइम मिलेगा, बराबर हो जाएगा 2l चलेगा, 2l चलने में v दूरी है, v डिस्टेंस, v वेलोसिटी है, ठीक है, करो टाइम है, टाइम आंसर कर ले। vx डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी से डिस्टेंस को भाग दे देते हैं, टाइम आता है। ये हो जाता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया टाइम। टाइम फॉर कोलिजन t है, ये टाइम निकालना है। तो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम in one collision is equal to 2mv x विद माइनस साइन में लिया था, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम क्या है, अभी हमने निकाला था 2l/vx, तो ये vx ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा vx m vx, vx ऊपर चला गया तो vx स्क्वायर हो गया,
डिवाइडेड बाई एल।